अप्लाइड मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो ये सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स। इसमें पहला चैप्टर जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन जब आता है तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है, या मैकेनिक्स को यांत्रिकी भी कहते हैं। यांत्रिकी या मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों के व्यवहार, जो बलों का व्यवहार जो है, बिहेवियर, उनका अध्ययन करते हैं तथा किसी वस्तु पे बलों का क्या प्रभाव होता है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, बलों का बिहेवियर, ठीक है, और किसी वस्तु पे बलों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अब अप्लाइड मैकेनिक्स को या अप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है, अप्लाइड मैकेनिक्स में ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, तो हमने अभी डिफिनेशन बताई मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स इसको कहो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डिफिनेशन आपको हमने बता दिया। अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों की डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो अभी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, तो मैकेनिक्स की हमने डिफिनेशन बताई। अब मैकेनिक्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स या यांत्रिकी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, ये दो भाग हो गए, पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक, मीन्स स्थिति विज्ञान। ठीक है, इसको स्थिति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, इसको गतिक विज्ञान। ठीक है, या इसको स्थितिकी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, गतिकी बोलेंगे। ठीक है, या इसको स्थिति विज्ञान, इसको गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में हम क्या करते हैं, जो हमारी, जैसे हमारी कोई बाइक है या कार है या चेयर है या टेबल है, या ये हमारा पूरा बोर्ड हो गया। ठीक है, ये बोर्ड जिस सहारे स्थिति अवस्था में है, या कोई टेबल रखी है, कोई भी जो स्थिति अवस्था में होती है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में होती है, उस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। ठीक, और उन बलों के लगने से क्या होना चाहिए कि वो वस्तु स्थिति की अवस्था में रहनी चाहिए। चेयर पड़ी होती है, हम जाके बैठ जाते हैं, एक बल ही तो लगता है उस पर, गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, वो अपनी स्थिति पे रहती है। टेबल रखी है, टेबल का जो वेट होगा उस वेट के कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके अपोजिट में रिएक्शन फोर्स लगता है, उसको संतुलन में रखे क्या है, स्थितिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। ये बोर्ड है हमारा, जिस भी, या इसको क्या किया गया है, साइड से इस पे बोल्टिंग करके इसको रोका गया है। तो बोल्ट पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, बल के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि कहा जाता है न्यूटन थर्ड कि किसी वस्तु पे अगर बल लगाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगेगा, उतना ही बल लगता है जिससे वो उस वस्तु को संतुलन में रखता है। तो स्टैटिक कंडीशन में, स्थिति अवस्था में जो किसी वस्तु पे बल लगते हैं और वो बल क्या करते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करें, स्थिति अवस्था में ही रहने दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स या स्थिति विज्ञान। गतिक विज्ञान क्या होती है, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है, जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या बाइक चल रही, या कार चल रही है, ठीक है, या कोई साइकिल चला रहे हैं, कोई भी चीज़ जो क्या हो, डायनेमिक कंडीशन में हो, गतिक अवस्था में हो। जब गतिक अवस्था में हो तब उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कभी हम गिर जाते हैं, हमारे बलों में जब असंतुलित हो जाते हैं हम, तो असंतुलित होकर गिर जाते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे वेट के कारण या पृथ्वी के कारण जो भी बल का संतुलन होता है वो जब गड़बड़ हो जाता है, ठीक, संतुलन, तब हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं, या बाइक गिर जाती है, या कार गिर जाती है। तो जब कोई वस्तु
ठीक है, डायनेमिक कंडीशन में हो, गति की अवस्था में हो, तब उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं और वो बल क्या करते हैं, उस वस्तु को संतुलन में भी रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, गति। मीन्स अगर हम किसी वस्तु को अभी मान लो एक ये मान लो ये टेबल है, टेबल पे हमने चौक रख दिया, ठीक। अब इसका जो वेट है, अपने वेट के कारण ये क्या कर रही है, बल लगा रही है, इस टेबल पे लगा रही है, और टेबल क्या कर रहा है, टेबल की सरफेस उतना ही बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो ये क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक। तो ये हो गया स्टैटिक मतलब गतिक विज्ञान या स्थिति विज्ञान। अगर हम क्या करें, ये वस्तु रखी, इस पे बल लगा देते, ठीक। बल लगाने से क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया मीन्स जब हम इस पे बल लगाए तो ये क्या आ गई, डायनेमिक कंडीशन में आ गई। जब डायनेमिक कंडीशन में आ गई तो ये क्या है, इसको सीधी दिशा में लेके जा रहे हैं, सीधी दिशा में चलती चली जा रही है। तो जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और वो क्या करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, तो उसको हम बोलते हैं गतिक विज्ञान, ठीक है, या डायनेमिक। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है काइनेमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान, और दूसरी है शाखा काइनेटिक्स बल गति विज्ञान। इसमें क्या करते हैं, शुद्ध गति विज्ञान में क्या करते हैं, शुद्ध गति विज्ञान में जब कोई वस्तु, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी शाखा है, डायनेमिक की शाखा है, ठीक है, गति विज्ञान की है। ये क्या है, स्थिति विज्ञान। तो इसमें क्या है, शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स। इसमें क्या होती है, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है, मान लो कार चल रही, बाइक चल रही, साइकिल चल रही, या चल रही है, तो कोई वस्तु है वो गति की अवस्था में है, तो उस गति की अवस्था में उस पे कौन कौन सी गतियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। जैसे कोई वस्तु चल रही है तो उसका वेट कितना है, उस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, इसका हमें अध्ययन नहीं करना है। इसमें बस इस पे कौन कौन सी गतियां लग रही हैं, कि हमारा लीनियर मोशन हो रहा है, कि फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक। खाली गति के बारे में, बस गति के बारे में अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाती है, शुद्ध गति विज्ञान या काइनेमेटिक्स। बाकी उसका वेट कितना है, उसका वेट, उस पर कौन कौन से फोर्स रहे, इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। काइनेटिक्स में क्या किया जाता है, बल गति विज्ञान में, इसमें गति के साथ साथ, गति का तो अध्ययन करेंगे, गति के साथ साथ उसका मास कितना है, ठीक है, ये मीन्स उस पर कितना द्रव्यमान है, क्या है, उसका अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ गति का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक। मीन्स इस पे फोर्स, मोशन और बल, तीनों चीज का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, खाली गति का अध्ययन करेंगे, इसमें गति का करेंगे, बल का करेंगे और द्रव्यमान, तीनों का करते हैं, ठीक।